एक डगमगाती शुरुआत के बावजूद निफ्टी ने हफ्ते का अंत मजबूत किया और सबसे जरूरी बात यह रही कि निवेशक हाल ही में आए सेबी चीफ के अगेंस्ट हिंडनबर्ग रिपोर्ट से अनफेज्ड रहे। सबसे जरूरी बात यह है कि दलाल स्ट्रीट पर अभी भी जोश बाकी है और कुछ महीनों के दृष्टिकोण से नए ऑल टाइम हाईज भी शायद निफ्टी में देखने को मिल सकते हैं। निफ्टी क्लोजिंग प्राइस 24,541 प्लस 0.71%, सेंसेक्स क्लोजिंग प्राइस 80,437 प्लस 0.92%। निफ्टी ने हफ्ते की शुरुआत तो हिचकिचाहट से की, जहां पे सबसे अहम बात यह रही कि Q1 अर्निंग्स रिपोर्ट काफी मिक्स्ड रहे। दूसरा, हिंडनबर्ग सेबी रिलेटेड वोलेटिलिटी। HDFC बैंक के स्टॉक प्राइस में गिरावट के कारण निफ्टी में भी डिप्रेस्ड एक्शन नजर आई। MSCI रिबैलेंसिंग अनाउंसमेंट के तहत HDFC बैंक के वेटेज में 2 ट्रांचेस में बढ़त की जाएगी, जो कि पहले एक सिंगल पुश में हो रही थी। किंतु अच्छी खबर यह है कि बावजूद इन 3 हेडविंड्स के दलाल स्ट्रीट में ज्यादा गिरावट नजर नहीं आई और आखिरकार शुक्रवार के व्यापार में बार्गेन हंटिंग और वैल्यू बाइंग के चलते सेंटिमेंट्स में बढ़ावा देखने को मिला। पॉजिटिव कैटलिस्ट इस प्रकार रहे। पहला, वॉल स्ट्रीट में अच्छी तेजी नजर आई क्योंकि वॉलमार्ट के अर्निंग्स काफी अच्छे आए। कृपया ध्यान दें कि डाउ जोन्स 3% ऊपर रहा जबकि नैस्डैक 5.5% ऊपर बढ़ा वीकली बेसिस अनुसार। दूसरा, माइल्ड PPI और CPI इन्फ्लेशन रिपोर्ट्स के चलते फेडरल रिजर्व द्वारा इंटरेस्ट रेट कट्स होने ही वाले हैं सितंबर में, ऐसा अंदाजा लगाया जा रहा है। और तीसरा, US रिटेल सेल्स अच्छे आने की वजह से रिसेशन का डर अब कम हो गया है। बॉटम लाइन, अब यहाँ से सबका ध्यान US सितंबर जॉब्स रिपोर्ट पर रहेगा जो 6 सितंबर को आने वाले हैं। उम्मीद है कि इस बार अनएम्प्लॉयमेंट रेट्स नीचे आएंगे और इस वजह से फेडरल रिजर्व 50 बेसिस पॉइंट से रेट कट कर पाएगा। संक्षेप में कहे तो फेडरल रिजर्व से एक बड़े रेट कट की उम्मीद निवेशकों द्वारा की जा रही है। अब देखते हैं कि पिछले हफ्ते इंडाइसेस का परफॉर्मेंस कैसा रहा। निफ्टी ने हफ्ते का अंत 0.71% ऊपर किया और सबसे जरूरी बात यह रही कि निफ्टी ने पिछले 2 हफ्तों की गिरावट पर रोक लगा दी। निफ्टी का ऑल टाइम हाई अभी भी 25,078.30 मार्क पर कायम। बैंक निफ्टी भी थोड़ा ऊपर बढ़ा, किंतु पॉजिटिव बात यह रही कि पिछले 5 हफ्तों की गिरावट पर रोक लग गई। बैंक निफ्टी का ऑल टाइम हाई भी 53,357.70 मार्क पर कायम है। निफ्टी प्राइवेट बैंक इंडेक्स 0.44% ऊपर बढ़ा जबकि निफ्टी PSU बैंक इंडेक्स 2.15% हफ्ते के अनुसार नीचे गिरा। ब्रॉडर मार्केट्स की बात करें तो निफ्टी मिड कैप 100 इंडेक्स 0.43% ऊपर बढ़ा जबकि निफ्टी स्मॉल कैप इंडेक्स 0.14% ही ऊपर बढ़ा। बुलिश सेक्टर्स की बात करें तो निफ्टी IT इंडेक्स 4.70% ऊपर, निफ्टी रियल्टी इंडेक्स 2.58% ऊपर, निफ्टी ऑटो इंडेक्स 0.99% ऊपर। वही बेरिश सेक्टर्स में निफ्टी मीडिया इंडेक्स 2% नीचे और निफ्टी PSE इंडेक्स 1.08% नीचे। पिछले हफ्ते के निफ्टी 50 के गेनर्स इस प्रकार रहे। टेक महिंद्रा 5.22% ऊपर, विप्रो 5.08% ऊपर, इन्फोसिस 4.98% ऊपर, HCL टेक 4.92% ऊपर, TCS 4.43% ऊपर। वही गिरावट में डिविस लैब्स 4.06% नीचे, कोल इंडिया 3.30% नीचे, डॉक्टर रेड्डीज लैब 3.14% नीचे, NTPC 3.07% नीचे, अदानी पोर्ट्स 2.63% नीचे। स्टॉक स्पेसिफिक खबरों में ओला इलेक्ट्रिक शेयर्स लिस्टिंग के बाद 75% ऊपर बढ़ा है अब तक। निवेशकों का मानना है कि भविष्य में EV मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट काफी कम होने वाले हैं। फाइनेंशियल ईयर 2027-2028 के बीच ऐसा होने का अंदाजा है और वही इंटरनल कंबशन इंजन ICE स्कूटर्स भी बढ़ने का अंदाजा है एमिशन स्टैंडर्ड्स के चलते। मार्क्सन्स फार्मा भी 7% ऊपर बढ़ा 209.50 रुपीज पर, जहां पे कंपनी के रिपोर्ट्स काफी अच्छे आए Q1 FY25 के लिए। हिंदुस्तान कॉपर भी 4% ऊपर बढ़ा क्योंकि प्रॉफिट्स Q1 FY25 के लिए 2 गुना बढ़ गए ₹103.40 करोड़ पर। हीरो मोटोकॉर्प 1.5% नीचे गिरा ₹5080 पर, बावजूद नेट प्रॉफिट में अच्छा इजाफा देखने को मिला। ईयर ओवर ईयर 47.3% की ग्रोथ देखने को मिली ₹1032 करोड़ पर। वैसे देखा जाए तो हीरो मोटोकॉर्प की नई मॉडल एक्सट्रीम के लॉन्च के साथ साथ 110 to 125 सीसी मोटरसाइकिल सेगमेंट में डिमांड बढ़ती नजर आ रही है और उनकी इलेक्ट्रिक स्कूटर विडा के लिए भी अच्छी डिमांड देखने को मिल रही है। और ओवरऑल इकोनॉमी की बात करें तो भी उसमें प्रॉमिसिंग कंडीशन नजर आती हुई। आरती इंडस्ट्रीज के स्टॉक प्राइस में 19% की गिरावट नजर आई क्योंकि मैनेजमेंट को लगता है कि 20 to 30% वॉल्यूम ग्रोथ FY25 के लिए हो सकती है। किंतु चिंता का विषय ये है कि मार्जिन्स अंडर प्रेशर रह सकते हैं अगले 1 से 2 क्वार्टर्स तक क्योंकि चाइना की ओर से कंटिन्यूड डंपिंग देखने को मिल रहा है।
डॉक्टर रेड्डीज के शेयर प्राइस में 0.11% की गिरावट नजर आई क्योंकि यूएस एफडीए ने उनको एक एस्टेब्लिशमेंट इंस्पेक्शन रिपोर्ट दिया है उनके मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटीज के लिए FT07 और FT09 के लिए जो डुवडा विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में है। GMR एयरपोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर में 3.6% की गिरावट नजर आई ₹95.50 प्रति शेयर पर क्योंकि Q1 FY25 के रिजल्ट्स काफी कमजोर नजर आए जहां पे टोटल लॉस और बढ़ के ₹141.65 करोड़ का हो गया जो कि पिछले फाइनेंशियल ईयर के Q1 में ₹29.80 करोड़ पर था।